ये गाना 60 के दशक का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला गाना है। तब पूरा हिंदुस्तान इस गाने को सुनाता था। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया। 1964 में रफी साहब का एक और बोल्ड गाना आया था। मैं भला होश में कैसे रहूं। इस गाने को मोहम्मद रफी का सबसे बोल्ड गाना माना जाता है। जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार। 1966 के बाद 1967 में रफी साहब की एक और फिल्म आई, अमन। देखो करो कोई बात कि हमको नींद नहीं आती। लता मंगेशकर के साथ रफी साहब ने इस गाने को ऐसे गाया है कि हॉल में सबसे आगे बैठे दर्शकों का पैसा सिर्फ इस एक गाने से वसूल हो जाया करता था। हाय रे हाय मस्त घटा चाय प्यास ना बुझाए। नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान के हर दिल अजीज गायक मोहम्मद रफ़ी ने यूं तो 50, 60 और 70 के दशक में ढेरों हिट और सुपर हिट रोमांटिक गाने गाए, लेकिन उनके रोमांटिक गाने सबसे ज्यादा चले 60 के दशक में। ओ लाली फूल की मेहंदी लगा इन। अपनी आवाज से दुनिया को अपना कायल बनाने वाले मोहम्मद रफ़ी के इन गानों में कई गाने ऐसे हैं जो फिल्मों की कहानी के हिसाब से बेहद बोल्ड हैं। और तेरे होंठ लरजते हुए मैं खान। इन गानों में रफ़ी साहब की आवाज में एक ऐसा आकर्षण है जो किसी पुरुष की आवाज में तब पैदा होता है जब वह किसी औरत के प्यार में उसके बेहद करीब आता है। तेरी सांसों से गुलाबों की महक आती। इस एपिसोड में हम बात करेंगे रफ़ी साहब के ऐसे रोमांटिक गानों की जिसमें नायक रोमांस से कई कदम आगे बढ़ता है। मेरा महबूब आया है मेरा महबूब। ये गाना है 1966 में आई फिल्म सूरज का। फिल्मी दुनिया के गानों के इतिहास में ऐसा बहुत कम हुआ है जब किसी एक गाने की वजह से किसी फिल्म को फिल्म फेयर का 3 अवार्ड मिला हो। रफ़ी साहब के इस गाने के लिए फिल्म सूरज को बेस्ट प्लेबैक सिंगर, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर और बेस्ट लिरिसिस्ट यानी सर्वश्रेष्ठ गीतकार के 3 फिल्म फेयर अवार्ड दिए गए थे। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर हैं शंकर जयकिशन और गानों को लिखा है हसरत जयपुरी ने। सितारों मांग भर जाओ मेरा महबूब। एक समय था जब उत्तर प्रदेश, बिहार, एमपी, राजस्थान समेत पूरे हिंदी भाषी राज्यों में होने वाली शादियों में ये गाना जरूर बजाया जाता था। कह सकते हैं कि तब ये गाना बैंड बाजा और बारात का एक जरूरी हिस्सा था। मोहम्मद रफ़ी को यूं तो बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का नेशनल अवार्ड फिल्म हम किसी से कम नहीं के लिए 1977 में मिला, लेकिन इस अवार्ड के मिलने के 10 साल पहले ही रफ़ी साहब हिंदुस्तान के जनमानस के पसंदीदा गायक बन चुके थे। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब। अब बात करते हैं 1966 में ही आई रफ़ी साहब के एक ऐसे गाने की जिसमें नायक नायिका को अपने और करीब लाने की कोशिश करता है। आजा रे आ जरा लहरा के आ जरा। ये गाना है फिल्म लव इन टोक्यो का। मेरे भी दिल में आग लगी है मेरे भी दिल में। इसे लिखा है हसरत जयपुरी ने और इसमें म्यूजिक दिया है शंकर जयकिशन ने। आजा रे आ जरा लहरा के आ। 1966 के बाद 1967 में रफ़ी साहब की एक और फिल्म आई, अमन। मचल उठा ये दिल नादा बड़ा जिद्दी बड़ी मुश्किल। इस गाने में सायरा बानो की भी आवाज है जो गाने को और मादक बना देती है। ये आज तुम्हें क्या हो गया है? उफ।
बंद कमरे के अंधेरे में फिल्माए गए इस गाने में रफी साहब की आवाज में आरजू बड़ी शिद्दत से बयां होती है। अंधेरा है तो रहने दो मुजस्सिम चांदनी। इस गाने को लिखा है शैलेंद्र ने और इसमें संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने। मेरी जान आओ बैठो पास कि हमको नींद नहीं। 1967 के बाद 1968 में एक फिल्म आई नाइट इन लंदन। नजर न लग जाए किसी की राहों में छुपा के रख लूं। रफी साहब की ऐसी लरजती आवाज जब किसी नायक को मिलती है तो इसका असर सदियों तक तारी रहता है। आ करीब आ खो न जाए। 1964 में रफी साहब का एक और बोल्ड गाना आया था। तू जो हंसती है तो बिजली सी चमक। इसमें रफी साहब की आवाज में सेंसुअलिटी है। तेरी आंखें तो छलकते हुए। 1964 में ही शशि कपूर और नंदा की एक फिल्म आई थी मोहब्बत इसको कहते हैं। ऐसी क्या शर्म जरा पास तो आने दीजिए। इस गाने को रफी साहब ने ऐसे गाया है कि नायक की हसरत सबके सामने जाहिर हो जाती है और शायद रफी साहब की आवाज का जादू भी यही है। प्यास आँखों की बुझा लूं तो चले जाइए। इसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और म्यूजिक दिया है खयाम ने। आपको दिल में बिठा लूं तो चले जाइए। 1964 के 10 साल बाद 1974 में रफी साहब का एक और बोल्ड रोमांटिक गाना आया था। अपनी आँखों में बसा कर कोई एक जमाने में रफी साहब के दूसरे रोमांटिक गानों की तरह इस गाने को भी रेडियो पर खूब सुना जाता था। मैंने कब तुझसे जमाने की खुशी मां। इस गाने को लिखा है साजन देहलवी ने और म्यूजिक दिया है श्याम जी घनश्याम जी ने। में आता है कि जी भर के तुझे प्यार। रफी साहब के बोल्ड गाने में एक और डुएट है। ये गाना है 1970 में आई फिल्म हमजोली का। हाय रे हाय जुल्फ के ये साए होश उड़ा जाए। जितेंद्र के लिए रफी साहब ने इस गाने को बड़े ठेठ और देशी अंदाज में गाया है। हाय रे हाय नींद नहीं आए चैन नहीं आए। इसमें रफी साहब का साथ दिया है लता मंगेशकर ने। इस एपिसोड में आज इतना ही। इस एपिसोड को देखने और इस चैनल को दिल से सपोर्ट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। आजा रे आ जरा आ लहरा के